वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है ये देखिए ज़रा ध्यान से। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो या फिर नॉर्मल हो। नॉर्मल दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मीडियम है, ये एक इंटरफेस है, नीचे में मीडियम है वाटर मीडियम, ठीक है, ऊपर में एयर मीडियम है। ये बात कुछ समझ में आ रही है? दो मीडियम है, इसका ये इंटरफेस है, तो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप किया इसी को नॉर्मल कह रहे हैं। ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे मतलब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट कराया नॉर्मल के साथ में जो एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। और जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल हो जाती है। यही तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये मुड़ जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ को मुड़ जा रही है। ठीक है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल हो, चाहे रिफ्रैक्टेड रे हो, ये सब एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। एक ही प्लेन कहने का मतलब एक ही सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। ये बात कुछ समझ में आ रही है? सरफेस मतलब ये जैसे ये पेज एक सरफेस है, तो सब नॉर्मल हो, इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड हो, सभी इस प्लेन के ऊपर ही लाई करेंगे। ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब देखिए सेकेंड लॉ हम लोग समझने जाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो एंगल आई है इसको इसका साइन ले लीजिए, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल आर है। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल को क्या कहते हैं? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका साइन ले लीजिए तो साइन आर हो गया। इन दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है ना। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात कुछ समझ में आ रही है? अभी हम लोग देखेंगे जिसे म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आपको समझना चाहिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये है क्या, इसको हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या होता है कि द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रे ऑफ लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है कि नहीं? यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन चेंज हो गई, टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई। ये डायरेक्शन इधर की तरफ को थी ना, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा करके ये क्या काम कर रही है? टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ को मुड़ जा रही है ना। तो ये जो डायरेक्शन चेंज कर रही है ये कैसे चेंज कर रही है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही चेंज कर रही है। ठीक है ना। मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हम लोग डायरेक्शन, रे की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1μ2। ठीक है, मतलब μ2 अपॉन μ1 साइन आई अपॉन साइन आर। μ1 कहने का मतलब जिसमें एंगल ऑफ μ1 और μ2 दो अलग अलग मीडियम है। ठीक है ना। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, तो हम लोग 1μ2 मतलब मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा 1μ2, इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है ना। जब रे ऑफ लाइट 1 से 2 में जा रही है तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है वो एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जा रही है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, तो 1 मीडियम से 2 मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। किस में रिफ्रैक्ट हुआ? तो वाटर मीडियम में, 2 मीडियम में हुआ। ठीक है ना, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर ये क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब मान लीजिए यदि वैक्यूम है, ऊपर वाला मीडियम कुछ भी नहीं है, एयर है, वैक्यूम है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, ग्लास और वाटर मीडियम को अलग अलग कहेंगे। वाटर WμG। थैंक यू वेरी मच।